मामूली शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं कि सनातन है क्या। सनातन शब्द का अर्थ होता है पुराना, और इतना पुराना निरंतर चलने वाला। सनातन परिवर्तन ही नहीं होता, सनातन सदैव एक सा रहता है। और जब से सृष्टि है, मनुष्य सृष्टि, तब से चलने वाला उस विचारधारा को सनातन विचारधारा कहते हैं। सनातन संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ही होता है। सनातन बहुत सारे नहीं हो सकते। धर्म सनातन को ही कहते हैं, दूसरे धर्म नहीं हो सकते, दूसरे रिलीजन हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं। धर्म सदैव सनातन होता है और सनातन सब सदैव धर्म होता है। धर्म में भी देशकाल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वह सनातन है। तो जिस सनातन की हम बात कर रहे हैं, जिस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, वो वास्तव में मानव धर्म ही है। जब से मनुष्य की सृष्टि है, प्रारंभ हुई है, और जब तक मनुष्य सृष्टि रहेगी, यह सनातन रहेगा। और सनातन मिट गया तो मानवता मिट जाएगी। दो हाथ दो पैर वाला प्राणी मनुष्य नहीं है। महर्षि यास्क ने कहा है निरुक्त में, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति इति मनुष्य। जो सत्य असत्य का विचार करके कर्म करता है वही मनुष्य है। यही ऋषि आनंद ने कहा है कि सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। सनातन और सत्य दोनों समानार्थक। सत्य का भी अर्थ होता है सदैव रहने वाला, और सनातन का भी अर्थ होता है सदैव रहने वाला। तो सत्य का सनातन दूसरा नाम है, और सत्य किसी के लिए अहितकारी नहीं हो सकता। सत्य की परिभाषा भी देखें तो महर्षि व्यास जी ने योग दर्शन के भाष्य में की है कि जो आत्मा में है वही मन में, जो मन में वो वाणी में, वाणी में वो कर्म में, लेकिन सबके हित के लिए हो वो सत्य है। अब प्रश्न आता है सनातन की व्याख्या कौन करता है, कैसे जाने सनातन है क्या? तो वेद ही सनातन है। वेद वह ग्रंथ है जो मनुष्य की सृष्टि के साथ प्रारंभ होता है। इतना ही नहीं, हमने संसार को सृष्टि समझने का वैदिक रश्मि सिद्धांत दिया है। जो वेद के शब्द हैं, वेद के मंत्र हैं, वो सृष्टि से पहले भी है। मनुष्य की सृष्टि से पहले ब्रह्मांड में भी ध्वनि रूप में है। तो जो ध्वनि रूप में, जो ध्वनि ब्रह्मांड में हो मनुष्य की उत्पत्ति से पहले, उन ध्वनियों को ग्रहण किया चार ऋषियों ने, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व के रूप में जाने जाते हैं। वह किसी वर्ग के लिए नहीं हो सकता, किसी देश के लिए नहीं हो सकता, किसी भाषा के लिए नहीं हो सकता, किसी पंथ के लिए नहीं हो सकता। वह समूची सृष्टि के लिए होता है। और सनातन धर्म केवल मनुष्य के लिए नहीं है, बल्कि प्राणी मात्र के हित के लिए है। तो सनातन वह है जो सबके हित के लिए हो। सनातन वह है जो सत्य स्वरूप हो। सनातन वह है कि जब तक मानवीय सृष्टि रहे उस तब तक चलता रहे, वह सनातन है। अब धर्म पर थोड़ी बात। हाँ, एक मिनट, अगर मैं इस तरह से दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि आपने कहा कि सनातन की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, तो कैसे नहीं है? अब ऐसे समझिए कि आप और हम सांस लेते हैं भारत में तो जिंदा है, अमेरिका में भी लोग सांस ले रहे हैं तो जिंदा है। अब ये परिवर्तित नहीं हो सकता। अगर जिंदा रहना है आपको तो सांस लेना ही पड़ेगा। और सांस आप चाहे भारत में ले, चाहे अमेरिका में ले, चाहे इंग्लैंड में ले, मनुष्य जाति के लिए सांस जरूरी है। उसी तरीके से प्राणी मात्र के लिए भी सांस जरूरी है, जानवरों के लिए भी सांस जरूरी है। ऐसी जो व्याख्या है वो सनातन का अंश है, मतलब अपरिवर्तनीय है।
ऐसा नहीं कि भारतीय भौगोलिक सीमा में कोई और विचार और अमेरिकी भौगोलिक सीमा में कोई और विचार। क्या मैं सही हूं? हाँ, बिल्कुल सही है। सनातन देश काल परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता, और धर्म भी वही कहता है। धर्म की व्याकरण से व्युत्पत्ति है ध्रियते अनेन लोकः, जिससे संसार धारण किया जाता है, अर्थात जिससे संसार का, अर्थात संसार के प्राणियों का भरण पोषण धारण होता है, उसको धर्म कहते हैं। और महर्षि कणाद ने कहा वैशेषिक दर्शन में, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे लोक और परलोक दोनों का कल्याण हो वह धर्म है। लोक का कल्याण फिजिकल साइंस से होगा, परलोक का कल्याण आध्यात्मिक साइंस से होगा, आध्यात्मिक विज्ञान से होगा। दोनों का मिश्रित रूपी धर्म कहलाता है। और महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा, धारणा धर्म मित्याहु धर्मेण विद्रता प्रजा, धारण करने से धर्म कहलाता, क्योंकि धर्म ने ही संपूर्ण प्रजा को धारण कर रखा। धर्म के बिना प्रजा नहीं रह सकती, जीवित भी नहीं रह सकते। और धर्म दो प्रकार का होता है, एक तो चेतन का है। चेतन का धर्म वर्तमान की भाषा में आध्यात्मिक विज्ञान कह सकते हैं, और जड़ का धर्म आध्यात्मिक विज्ञान में फिजिकल साइंस कह सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर के कहेंगे, उसको कहेंगे धर्म, सनातन धर्म। इन दोनों को मिला के कहेंगे तो उसको कहेंगे विज्ञान। तो विज्ञान और सनातन धर्म दोनों समानार्थक शब्द। जैसे साइंस के नियम कभी नहीं बदलते, वैसे ही धर्म के नियम भी कभी नहीं बदलते।